तो मैं जो आज चाहता हूँ कि अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। मैं अब चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा। मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ, अब से मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। इमरान खान साजिशी बयानिए पर बाजिद, आज फिर वही पुराने इल्जामात दोहरा दिए। बोले मरासले के मुतालिक जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। मेरी हुकूमत के खिलाफ लंदन में नवाज शरीफ ने साजिश की, शहबाज और जरदारी भी मिले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट खुली अदालत में मरासले की तहकीकात करे, तहकीकात ना की तो आइंदा कोई लीडर खड़ा नहीं होगा। कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च की कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत। इस साजिश का बयानिया इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये भी दफन होगा। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी इस बात को कल वाज़िया तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ये बात बताई है कि कोई साजिश नहीं हुई, कि तुम नालायक थे, नालायक हो, झूठे थे, झूठे हो, मुनाफिक थे, मुनाफिक हो, नाअहल थे, नाअहल हो। उस वक्त तक कोई बात नहीं थी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर साजिश कर रहा है, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे इत्तेहादी और तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारे 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान, उसके बाद 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। आप सोए हुए थे। 16 मार्च को आपने यूएस की एम्बेसी में उस शख्स को कीनोट स्पीकर बुलाया। इमरान खान का साजिश का बयानिया दफन हो चुका। सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया साजिश नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फौरी जवाब, कहती हैं आप झूठे थे, झूठे हैं, नालायक थे, नालायक हो। इत्तेहादी छोड़ गए तो साजिश का ड्रामा रचाया। 8 मार्च को टेलीग्राम मिलता है, 27 मार्च तक सोए रहे। 16 मार्च को अमरीकी ओहदेदार को ओआईसी में क्यों बुलाया? मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान से एक फितने की तरह निमटना होगा। ये शख्स कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, ये किसी भी रियायत या रहम का मुस्तहिक नहीं। इमरान खान ने अदलिया के अहकामात और कानून को रौंदा, 4 साल में हर शोबे को तबाह कर दिया। ये अब फसाद फैलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है मुसलसल कह रहे हैं इमरान खान के इल्जामात में सदाकत नहीं। पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। मईशत को इन्होंने बिल्ड किया अल्लाह के फजलो करम से, जो इस शख्स ने पिछले 4.25 सालों में जमीन पे गिरा दिया है। जमीन बोस हो गई हमारी मईशत। इस शख्स को तो इबरत का नमूना बनना चाहिए। इसने पाकिस्तान के साथ वो हशर किया है जो हम कभी ख्वाब व ख्याल में कभी सोच नहीं सकते थे। इमरान खान को इबरत का निशान बना देना चाहिए। ये शख्स कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? नवाज शरीफ की इमरान खान पर सख्त तनकीद, कहा इसने मुल्की मईशत जमी बोस कर दी। रियासत मदीना का नाम लेकर जुल्म किया गया। ये आइन, कानून और पार्लियामेंट को नहीं मानते। फॉरेन फंडिंग का फैसला खिलाफ आया तो तहरीक इंसाफ खत्म हो सकती है। तारीख रकम किए हैं और सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म किया है, लेकिन हम सबको एहसास है कि इमरान तो चला गया, सिलेक्टेड तो चला गया, लेकिन जो मईशत, जो जमहूरियत, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, वो नुकसान वहीं की वहीं है और हमें मिल के उसको एड्रेस करना है। सिलेक्टेड हुकूमत खत्म कर दी, अब नुकसान का इजाला करना है। इत्तेहादी और उबूरी हुकूमत मुल्की मसाइल को संभाल सकती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मसले का हल निकाल लेते हैं। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ की दावत इफ्तार के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मिसाक के रह जाने वाले निकात मुकम्मल करना होंगे। इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाज़ेह कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर इतना एक जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनाद ही नहीं है। जब इसके ऊपर हमें इत्मीनाद ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर जानबदार है, इस पर एतबार नहीं, इसे घर चले जाना चाहिए।
इमरान खान माजी में सिकंदर सुल्तान राजा की तारीफ कर चुके हैं। दूर दूर तक खुशहाली के कोई आसार नहीं है, चाहे वो बलूचिस्तान के जिस हिस्से में भी हो, वो जनूब है। 100 बिस्मिल्लाह आगे बढ़कर उन मसाइल को हम हल करेंगे, मिसिंग पर्सन्स के और इस तरह के मामलात, इसको भी हल कराएं। तो मैं अपने बलोच भाइयों और पश्तून भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि हम इसके लिए आपके साथ पूरी तरह कोशिश होंगे और इंसाफ की बुनियाद पर इस मसले को हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। नौजवानों के लिए जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में, उनको इंशाल्लाह जो हमने लैपटॉप का प्रोग्राम शुरू किया था बलूचिस्तान में, उसको बड़ी तेजी के साथ हम आगे फैलाएंगे। लापता अफराद का मामला बाइख्तियार लोगों के सामने उठाया जाएगा। मसला हल नहीं कर पाते तो यहाँ एहसास महरूमी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान के लापता अफराद का मसला हल करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में 5 लाख खानदानों के लिए 10 अरब इमदाद का ऐलान कर दिया। सूबे के होनहार तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ की कोयटा मेट्रो बस की फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत। खुसदार कुछ लाख शहरा का संगे बुनियाद रख दिया। एक हफ्ता गुजर गया, नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हल्फ न उठा सके। हल्फ बर्दारी की तकरीब दूसरी बार मुलतवी। गवर्नर हाउस में तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। दिन में 2 बार हल्फ बर्दारी का वक्त तब्दील हुआ। शाम में तकरीब मौखर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर को हल्फ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। इमरान खान की हुकूमत जाते जाते खसारे का एक और रिकॉर्ड बना गई। रवा माली साल के पहले 9 माह का करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 17 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्च का खसारा गुज़श्ता साल से 179% ज्यादा था। 9 माह का तिजारती खसारा भी बुलंद तरीन था। Talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. Yes, there should be some targeted subsidy to the very poor because life has become very difficult, especially since the Ukraine war. And that just coming out of the COVID, we never had a respite. But nonetheless, we can't afford to do the subsidy that we're doing. So we're going to have to curtail this. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देने की ज़रूरत है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और मुआशी इस्लाहात मुतनाज़ा शराइत नहीं है। दिन का चैन और रात का सुकून गारत। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर लोड शेडिंग ने पंजे गाड़ लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली गुल होने से पानी की भी किल्लत। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। की इलेक्ट्रिक का कहना है कि 300 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। वज़ीर इत्तलात और मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का बड़ा फैसला। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कानून साजी करने पर इत्तफाक हो गया। पेमरा कानून में फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए शिक शामिल की जाएगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं सहाफ़त की मौत सियासत और जमहूरियत की मौत है। वफ़द ने मरियम औरंगजेब को वज़ारत इत्तलात का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नई हुकूमत का रमज़ान बाजारों में सार्फिन को मजीद रिलीफ। घी 50 रुपए सस्ता, चीनी भी मजीद 5 रुपए सस्ती कर दी गई। आटे की कीमत में 100 रुपए कमी, 10 किलो का थैला 400 रुपए में दस्तयाब। ओपन मार्केट में भी 10 किलो आटे की थैले की कीमत 400 रुपए मुकर्रर। सऊदी अरब में कुरान मजीद के नायाब और कदीम नुस्खों की नुमाइश। नुस्खे 10वीं सदी से 13वीं सदी में लिखे गए। मुल्की और गैर मुल्की अफराद की बड़ी तादाद कदीम नुस्खे देखने उमड़ आई। खलीफा चहारम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने हैदर करार की हयात मुबारका पर रोशनी डाली। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत छोटे बड़े शहरों में मजालिस और मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों का गरिया और मातम। दुनिया भर में आज किताब का आलमी दिन मनाया गया। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। किताबों से दूरी, इल्म से दूरी। महंगाई की वजह से कुतुब बीनों की तादाद में कमी आ गई। सब कुछ ऑनलाइन हो गया।
مطالعے کے لیے لائبریریوں کا ایک جال ماضی کے جھروکھوں میں کھو گیا. عوام میں کتب بینی کا فروغ اور کتابوں کی اشاعت ورلڈ بک ڈے کا مقصد بن گیا. پاکستان کے لیے بڑا اعزاز. بلا سود قرض فراہم کرنے والے اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب نوبیل امن انعام کے لیے نامزد. امجد ثاقب نے قرض حسنہ کا پروگرام چند ہزار روپے سے شروع کیا. 162 ارب سے قرض حسنہ کا سب سے بڑا پروگرام بن گیا.